देख रहे हैं महानाद न्यूज और ये है आज की ताज़ा खबर। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस काशीपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भंडारी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के 3 साल बेमिसाल हैं। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लाकर प्रदेश के सभी नागरिकों के अधिकार एक समान किए हैं। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। प्रदेश की हजारों एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। उन्होंने बताया कि सभी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं के बीच में मैं आज प्रेस करने आया हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस काशीपुर के बहुत ही यशस्वी विधायक आदरणीय श्री चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जो अपने नवनिर्वाचित मेयर हुए हैं, प्रथम नागरिक इस काशीपुर के हैं, ऐसे दीपक बाली जी। हमारे बीच में पीसीयू के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने विभिन्न दायित्वों पर रहकर जिन्होंने काम किया, ऐसे श्री राम जी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ प्रांत में प्रदेश मंत्री के नाते काम देख रहे हैं, 3 बार के पार्षद भी रहे हैं, ऐसे गुरविंदर सिंह चंडोक जी, हम सबकी चिरपरिचित और इस काशीपुर की पूर्व में मेयर रही बहन उषा जी, हमारी सीमा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहकर जिन्होंने काम किया हमारे साथ, ऐसी सीमा जी, मुक्ता सिंह जी हमारी भारतीय जनता पार्टी में अभी परिवार में शामिल हुई है, आगे मंजू यादव जी, रवि पाल जी, आगे नाम लूँगा तो राणा जी, बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं आज केवल एक प्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पर बैठने के लिए उनके बीच में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 23 मार्च 2022 को जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का समग्र विकास करने की मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसी के निमित्त जो ऐतिहासिक कार्यकाल उनका रहा है 3 वर्षों पर, 23 मार्च को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हम इस अभियान को चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक जितने मुख्यालय हैं, अपने जिला मुख्यालय हैं, भैया बीच में बोल रहा हूँ, एक मिनट, जितने अपने जिला मुख्यालय हैं, इन जिला मुख्यालयों पर सभी जगह हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम जो ये जितने विकास कार्य हैं इस पर एक सरकारी कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। उस पर हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो उस पर सहभागिता करेंगे। जहाँ पर प्रभारी मंत्री हमारे नहीं होंगे वहाँ पर हमारे सांसदगण उस पर रहेंगे। उसके अतिरिक्त सभी जनप्रतिनिधि और अपना बहुउद्देशीय शिविर उस पर लगाने के लिए, और चिकित्सा शिविर है, बहुउद्देशीय शिविर में जो समाज कल्याण के हैं, कहीं निःशुल्क दवाएं देने के काम है, ऐसे 20 प्रकार की जो शिविर हैं उन जिला मुख्यालय पर वो शिविर लगने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम सभी विधानसभाओं पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी विकास खंडों पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में एक बड़ी कार्यक्रम का कल शुरुआत करने वाले हैं। फिर 23 तारीख को परेड ग्राउंड देहरादून पर एक बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ करना है और सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे। 11 बजे वो कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। 12:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुस्तिका का अनावरण भी करेंगे और वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों पर एक साथ उनका प्रसारण होगा। और हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारी उस क्षेत्र की जनता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिन लोगों ने लाभार्थी के रूप में जिनने काम किया है, बहुत अच्छा काम जिनको किया है, उनको भी हमने सबको उन कार्यक्रम पर आमंत्रित किया है। उसको हम पत्रकारों के माध्यम से मेरा आज आप सबसे निवेदन इस माध्यम से मैं आया हूँ कि इसकी जन सहभागिता प्रत्येक घर तक पहुँच जाए, क्योंकि बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और सरकार कर रही है। हमारी जो ये बड़े शिविर लग रहे हैं, इस शिविरों का लाभ प्रत्येक जन तक पहुँचे, इसके लिए हम आज से ही अपनी सभी मीडिया के बंधुओं से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जा रहे हैं, प्रत्येक जिले पर उसका प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। 22 तारीख से हम प्रारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। कल 22 तारीख को अल्मोड़ा में प्रारंभ होने वाला है और 30 मार्च तक ये कार्यक्रम होगा। 22 को अल्मोड़ा होगा और 23 को सभी जनपदों के अलावा जितने जिला मुख्यालय हैं सभी अपनी 70 विधानसभाओं पर और अपने 95 विकास खंडों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें शिविर लगने वाले हैं। इस पर बहुउद्देशीय अपने दवा वितरण का काम है, सभी विभागों की स्टॉल लगने वाली हैं। अधिक से अधिक जनता वहाँ पर पहुँचे, इस निमित्त हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये प्रेस वार्ताएँ कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल पर जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिए हैं, मैं कुछ प्रमुख बिंदु आपके बीच में बताऊंगा, बाकी फिर मैं आपको अपनी पत्रिका के माध्यम से भी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि विमोचन विकास पुस्तिका का विमोचन कल 23 तारीख को, परसों 23 तारीख को होने वाला है और हम सबके बीच में उनके विकास कार्य हैं जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मैं कुछ 2-4 बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहला है कानून यूसीसी। हमारे पीछे मनोज पाल जी भी आ गए, आइए अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी आइए, नागरिक संहिता कानून, ये पूरे देश का पहला ऐसा कानून बना जिसको देश के अंदर अन्य राज्यों में भी इसका बाइलॉज अन्य प्रांत भी मांग रहे हैं कि पहली हिम्मत दिखाई अगर किसी ने तो वो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून लगाने के लिए जिस प्रकार का पहले भी प्रयास हुए देश के अंदर और जिस प्रकार का दुष्प्रचार हुआ, जिस प्रकार का लोगों ने उसका दुष्प्रचारित करने का काम किया, तो इसको बहुत उन्होंने एक अवसर के रूप में लेते हुए पूरे देश के अंदर पहला यूसीसी कानून की बात अगर हम करें तो वो पहला है। एक सख्त नकल विरोधी कानून की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रतियोगिता परीक्षाओं पर हम सबके, आप पत्रकार बंधुओं के भी और हम सबके परिवारों ने भी इसमें बहुत क्षति पहुंची है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक गिरोह माफियाओं का, नकल माफियाओं का एक गिरोह था, वो गिरोह कभी भी हमारे जो अभिभावक हैं, जो बेचारे रात दिन अपनी खून पसीने की मेहनत से और कर्ज लेकर अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में पढ़ाते थे, लेकिन नकल विरोधी कानून सख्त नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में जाता था। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा सख्त नकल कानून बनाया जो पूरे देश के अंदर अपने आप में नंबर 1 है, जिसमें 10 साल तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक की 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। एक बार नकल के जो माफिया हैं उनको मजबूर होना पड़ेगा कि किस प्रकार का उन्होंने कानून बनाया है। ये भी देश के अंदर पहला कानून बनाया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए जो क्षति रक्षण की बात करी है 30% की, वो हमारे सामने है। एक धर्मांतरण की बात पर कानून बना है। धर्मांतरण कानून भी देश के अंदर पहला एक ऐसा कानून है जिस पर धर्मांतरण करने पर रोक लगाने वाला तो उत्तराखंड प्रांत पहला है। एक अभी दंगा निरोधी कानून उन्होंने बनाया था, बनगुरपुरा की घटना में हल्द्वानी की आपके बीच में कर रहा हूँ, सभी मीडिया के पर यहाँ बंधु बैठे हैं। पत्रकार बंधु को और पुलिसकर्मियों को जिस प्रकार का घेर कर उनको जिंदा जलाने की कोशिश वहाँ पर की और बनगुरपुरा थाना पूरा जला दिया गया और जिस प्रकार का अराजकता का वहाँ पर माहौल बनाया और जिस प्रकार का माहौल का इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दंगा निरोधी कानून बनाते हुए कहा कि ये जो दंगा करने वाले लोग हैं वो किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों और किसी धर्म के हों, वो दंगा करने वाला व्यक्ति दंगाई है। उस दंगा करने वाले की दंगा करने वाले ने जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो या व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। ऐसा सख्त कानून बनाने का काम भी अगर किसी ने किया, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। इसके अतिरिक्त अभी 144.5 हजार हेक्टेयर भूमि जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा था लोगों ने, उसको निस्तारण कराने का काम भी उन्होंने किया। इसके अलावा कुछ मेरे पास कुछ प्रमुख और बिंदु हैं, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहला राज्य ऐसा बना जिसने वृद्धावस्था पेंशन में अब तक या पति को मिलती थी पेंशन या पत्नी को मिलती थी। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने कहा हम पति और पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ देंगे। ये भी उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना। वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा, भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत भी प्रदत्त दर जो 1200 रुपये थी उसको भी 200 रुपये बढ़ाकर 1400 रुपये करने का काम भी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। केंद्र सरकार द्वारा जो NH-72 के पाउंटा साहिब बल्लभपुर देहरादून खंड के यूनियन और 4 लाइन के निर्माण के लिए 1093 करोड़ रुपए का बजट की स्वीकृति दी है। 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों, गुरुद्वारों के भौतिक ढांचे, परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानखंड मंदिरमाला मिशन की शुरुआत करी है। इसकी कुमाऊं से शुरुआत हो भी गई है और ये जो अपना रानीबाग के ऊपर शीतला मंदिर है उसमें पहला प्रोजेक्ट वहाँ से शुरू कर दिया गया है। ये हरिद्वार को योग अंतर्राष्ट्रीय राजधानी को विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने की उच्च गुणवत्ता वाले
बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना प्रारंभ की है। वो हमारे अगर आप करेंगे तो पोंटा साहिब और इन पर भी अभी शुरुआत इसकी कर दी गई है। मैं प्रमुख चीज़ें बता रहा हूँ। गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की ये हमारे बीच में योजना है। और इसके अतिरिक्त पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की अलग से शुरुआत हम करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भ्रष्टाचार का ऐप कल भी उन्होंने उसकी आपके सामने दिल्ली से उन्होंने उसकी वर्चुअल बैठक करी थी, जो 1064 नंबर का प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग भी उसका उपयोग करते हैं। ये भी पहला राज्य है जिसने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो आप 1064 पर सीधे उस पर शिकायत अपनी कर सकते हैं। पर्यावरण मित्रों को जिनको स्वच्छकार हम कहते थे पहले, जिनके मोदी जी ने भी जिनके लिए बहुत चिंता करी है, उनका मानदेय भी हमने पहले बहुत कम मानदेय था। स्वच्छता का काम उनको करना पड़ता था। उनका मानदेय भी प्रतिदिन 500 रुपये करने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त किया जाएगा। इसके संबंधित लाभार्थियों की संख्या अगर मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा तो 1,84,142 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस पर कुल 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय सरकार द्वारा किया गया है। गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की कृषकों की प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने का निर्णय भी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है। गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती थी, इसके लिए ऊपर प्रतिभूति शुल्क भैया बीच में बोला गन्ना विभाग को देना होता था। अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग शासन को निःशुल्क रूप से देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी। यदि इस शुल्कों को देने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता भी इस पर देगी। पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रुपये और पहाड़ में 50 रुपये प्रति दिया जाएगा। इसके अलावा सितारगंज चीनी मिल के आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित किए जाने और पीपीपी मोड पर दिए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मैं प्रमुख चीज़ें बता रहा हूँ। 144-45 मेरे पास योजनाएं हैं जो इन 3 वर्षों में जिनमें अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। फिर भी मैं एकल आवश्यक व्यावसायिक विद्यालय भवनों के भू उपयोग में नर्सिंग होम, क्लिनिक, चाइल्ड केयर, नर्सरी, स्कूल इत्यादि के विनियमित करने हेतु एक मुफ्त समाधान योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। जनपद नैनीताल के लालकुआं में कब्जा धारक पट्टे जो थे वो बिंदु पट्टे में और उसके आसपास जो कब्जा धारक पट्टे थे पट्टे धारकों को संक्रमणीय अधिकार दिए जाने का शासकीय निर्णय लिया है। इस विशेष शासनादेश की इस अवधि को 1 वर्ष तक विस्तारित करने की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक सम्मानित सैनिकों को एक मुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। कीर्ति चक्र पर 20 लाख से लेकर 35 लाख और कीर्ति चक्र पर 20 लाख से 35 लाख और वीर चक्र पर 15 से 20 लाख और सेना गैलेंट्री मेडल पर 7 लाख से लेकर 15 लाख की मेंसिंग डिस्पैच 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का अतिरिक्त प्रबंध किया है। अशोक चक्र 30 लाख से लेकर 50 लाख तक की राशि इस पर दी गई है। परमवीर चक्र पर 30 लाख से 50 लाख तक की राशि दी है। मैं मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। किच्छा शुगर मिल से संबंधित वार्षिक, क्योंकि इस जनपद से संबंधित है, चीनी शुगर मिल किच्छा शुगर मिल से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ में कार्य करने वाली जो PSC एग्रीमेंट UTDB के साथ हुआ था वो UTDB के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई है। चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अब अन्य के लिए स्थान की मंजूरी दे दी गई है। कुमाऊं में एम्स सैटेलाइट सेंटर इच्छा के समीप 100 एकड़ की भूमि भारत सरकार को निःशुल्क देने की मंजूरी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने की है। देहरादून मसूरी रोपवे पर टर्मिनल निर्माण में ऊंचाई वृद्धि के लिए छूट को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त केदारनाथ बद्रीनाथ में नए मास्टर प्लान के तहत कंसल्टेंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4% को मंजूरी दी है। उधम सिंह नगर जनपद में तहसील में तहसील थी,
वो हटाकर 19 राजस्व ग्रामों की काशीपुर में तहसील सम्मिलित की है, तहसील बनती है इनको इधर शामिल कर दिया। काशीपुर तहसील में कर दिया गया है। केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक बनाने की अनुमति अभी तक नहीं थी, वो अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई है। राजस्व विभाग के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 7 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नत करने के लिए सेवा नियमावली में स्थलीकरण का किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं उत्तराखंड की आय को 5 वर्षों में दुगना करने का ऐसा विभिन्न विभागों की रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड की आय को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्त की गई है। और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण के लिए कानून बनाया। प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी कानून मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि ये बनाया गया है। ऐसे जमरानी बांध आप सबके सामने है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको भी पूर्ण करने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलकर किया। हमारे सांसद जी का भी इसमें अथक प्रयास रहा है। इसके अतिरिक्त दंगा विरोधी कानून मैंने पहले पूर्व में कह चुका हूँ कि इसकी घटना हमारे सामने हल्द्वानी में बलबुलपुरा में हुई थी, उस पर भी एक सख्त कानून बनाने का अगर साहस किया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। लैंड जिहाद पर कार्रवाई हुई है, इस पर मैंने कहा कि लैंड जिहाद पर भी 144.5 हेक्टेयर भूमि इनके अतिक्रमण से हटाई गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 16,000 पदों पर भर्तियाँ की है। खेल विधि का विधेयक पास किया है। इसके अतिरिक्त राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण अलग से किया है, ये इस बार किया है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी कल्याण योजना के लिए 2024 की शुरुआत कर दी है। मोबाइल लर्निंग वैन की शुरुआत करी है। उत्तराखंड आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की है। और प्रदेश के छात्रों के लिए द्विभाषिक पुस्तकें की हैं। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी मुनस्यारी पिथौरागढ़, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अभी हमारे बीच में। हल्द्वानी मुनस्यारी पिथौरागढ़ चंपावत के लिए हेली सेवा का प्रारंभ किया। पूरा दिन 2-2 दिन रुककर हमारे लोग और बीमार 3-4 दिन हल्द्वानी स्टे करते थे, फिर काशीपुर स्टे करते थे, फिर देहरादून पहुंचते थे। ऐसी हेली सेवा की है कि 1 घंटे के अंदर आप लोग सीधे वहां पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की है। इसके अतिरिक्त अटल आयुष्मान योजना के तहत जो डायलिसिस होता था पेशेंट का, उसका लाभ देने पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी गई की स्वीकृति दे दी गई है। डायलिसिस पर होने वाला खर्चे का 100% जितना वो बिल देंगे उसका पूरा उत्तराखंड सरकार उसको वहन करेगी। पीएचडी करने वाले ऐसे 100 मेधावी छात्रों को प्रति माह 5,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने का ऐसा शासी निर्णय भी मुख्यमंत्री जी ने लिया है। यूसीसी विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास अपनी मंजूरी हेतु भेज दिया है। भारतीय रेलवे और प्रदेश सरकार के सहयोग से लॉन्च हुई मानसखंड एक्सप्रेस पर्यटन ट्रेन के लिए भी प्रोजेक्ट बना है। 840 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एंड स्मार्ट कक्षाओं का स्थापना कार्य को दी गई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% का अलग से आरक्षण दिया गया है। सरकारी विद्यालयों में स्थापित किए गए 442 स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण कर दिया गया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव उन्होंने एक नई योजना शुरू करी है बहनों के लिए। बहना उत्सव योजना के माध्यम से 1 वर्ष में 3.18 करोड़ के स्थानीय उत्पादनों का विपणन किया जाएगा, ये भी सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। 5,000 एकड़ से अधिक भूमि का अतिक्रमण मुक्त किया गया है। अभी आप सबके बीच में ये रोज विषय आते रहते हैं। 121 वीर बाल दिवस 121 बाल दिवस पर अवसर पर जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह के नाम के मार्गों का नामकरण भी किया है। गोविंद घाट अभी हमारे बीच में हुआ है। गंगरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह के नाम से अभी रखा गया है। बिछोड़ी छवी पातशाही गेट से धूमाखेड़ा मार्ग का नाम भी साहिबजादे फतेह सिंह की रोड के नाम पर रखा गया है। यूसी में प्रवेश में सभी को मिले समान अधिकार किया है। प्रदेश की जमीन की रक्षा के लिए सख्त भू कानून भी अभी बनाया है। इसके अतिरिक्त बहुत है, 144 ऐसी मेरे पास सूची है जो बहुत महत्वाकांक्षी, जिसमें
निर्णय लिए हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने।